मुनाफे का मनोविज्ञान। शेयर बाजार में अपने मन पर विजय पाने की कहानी मुंबई की व्यस्त सड़कों पर सुबह की पहली किरणें फैलनी शुरू ही हुई थी। 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरव शर्मा अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। लगभग 6 वर्षों की नौकरी के बाद उसने 5 लाख रुपए की बचत की थी। देश के लाखों युवाओं की तरह उसका भी सपना था आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, और उसे विश्वास था कि शेयर बाजार ही इस सपने तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। हर शाम ऑफिस से लौटने के बाद वह ऐसे सफल ट्रेडर्स के वीडियो देखता था जो दावा करते थे कि वे एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। उनका आत्मविश्वास, शानदार जीवन शैली और मुनाफे के स्क्रीनशॉट देखकर आरव को लगने लगा कि ट्रेडिंग कोई कठिन काम नहीं है। वह अक्सर सोचता, बस मुझे सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती चार्ट पढ़ना या इंडिकेटर समझना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना और उस पर नियंत्रण रखना है। ट्रेडिंग के पहले ही दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने एक ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जो तेजी से ऊपर जा रही थी। केवल 1 घंटे में उसे 8,000 रुपए का लाभ हो गया। अगले दिन उसने 12,000 रुपए और कमा लिए। सप्ताह समाप्त होते होते उसके खाते में 40,000 रुपए से अधिक का मुनाफा जुड़ चुका था। दोस्तों ने बधाई दी और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह जन्मजात ट्रेडर है। अब वह बाजार का अध्ययन करने या नई चीजें सीखने के बजाय महंगी कार, विदेश यात्राएं और कम उम्र में रिटायर होने के सपने देखने लगा। उसकी शुरुआती सफलता ने उसके अहंकार को बढ़ा दिया। अनुशासन की जगह अति आत्मविश्वास ने ले ली। उसने अपने बनाए हुए ट्रेडिंग नियमों का पालन करना लगभग छोड़ दिया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वह बाजार की हर चाल पहले से समझ सकता है। एक सोमवार की सुबह उसकी नजर एक ऐसे शेयर पर पड़ी जो पहले से ही काफी ऊपर जा चुका था। सोशल मीडिया पर हर कोई उसे अगला मल्टी बैगर बता रहा था। हजारों लोग उसे खरीद रहे थे, जबकि उसकी ट्रेडिंग योजना इस स्तर पर खरीदने की अनुमति नहीं देती थी। फिर भी उसके मन में लालच की आवाज गूंजी, अगर सब खरीद रहे हैं तो यह और ऊपर जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारा पैसा दोगुना हो गया तो। आरव ने अपने सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए लगभग अपनी पूरी पूंजी उसी एक शेयर में लगा दी। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था। कुछ ही मिनटों में उसका लाभ 30,000 रुपए से अधिक हो गया। उसने कल्पना करनी शुरू कर दी कि अब वह नौकरी छोड़ देगा और केवल ट्रेडिंग करके जीवन बिताएगा। लेकिन तभी बाजार ने करवट बदली। हरे रंग की कैंडल्स लाल होने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा लाभ गायब हो गया। फिर भी उसने शेयर बेचने से इनकार कर दिया। वह खुद से कहता रहा, थोड़ी देर और रुकता हूं, यह वापस ऊपर जाएगा। लेकिन बाजार वापस नहीं लौटा। दिन समाप्त होने तक उसे लगभग 1,20,000 रुपए का नुकसान हो चुका था। उस रात वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। उसी दिन उसे पहली बार समझ आया कि बाजार ने उसे नहीं हराया था, बल्कि उसके लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। इस भारी नुकसान ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दिया। अगले सप्ताह उसे अपनी रणनीति के अनुसार एक बेहतरीन ट्रेड मिला। सभी संकेत सही थे, जोखिम सीमित था और सेटअप लगभग परफेक्ट था। फिर भी उसका हाथ बाई बटन पर जाकर रुक गया। अब उसके मन पर डर का कब्जा था। उसे पिछले सप्ताह का दर्दनाक नुकसान बार बार याद आ रहा था। उसने ट्रेड नहीं लिया। कुछ ही घंटों में वही शेयर तेजी से ऊपर चला गया और अच्छा मुनाफा दे गया। अगले दिन उसने हिम्मत करके एक नया ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही शेयर थोड़ा नीचे गया, वह घबरा गया और तुरंत बेच दिया। 1 घंटे बाद वही शेयर उसके तय किए गए लक्ष्य तक पहुंच गया। अब उसे समझ आने लगा कि वह बाजार के अनुसार ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय ले रहा था। कुछ दिनों बाद वह एक शांत पार्क में अकेला बैठा था। वहीं उसकी मुलाकात लगभग 70 वर्षीय अनुभवी ट्रेडर श्री राजन से हुई, जिन्होंने 30 वर्षों से भी अधिक समय शेयर बाजार में बिताया था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, लगता है बाजार ने तुम्हें कोई कठिन सबक सिखाया है? आरव ने सिर हिलाया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। शुरुआती सफलता, बढ़ता हुआ अहंकार, लालच, भारी नुकसान और अब हर ट्रेड में डर। श्री राजन ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, हर नया ट्रेडर सोचता है कि सफलता का राज सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी में छिपा है।
लेकिन सच ये है कि बाजार पहले तुम्हारे मन की परीक्षा लेता है, उसके बाद तुम्हारी रणनीति की। चार्ट कभी पैसा नहीं खोते, लोग खोते हैं। और लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगली सुबह श्री राजन ने आरव को एक साधारण सी खाली नोटबुक दी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा सबसे कीमती ट्रेडिंग टूल बनने वाला है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। राजन जी मुस्कुराए, इसीलिए इसमें तुम अपने हर ट्रेड की कहानी लिखोगे। कब खरीदा, कब बेचा, क्यों खरीदा, क्यों बेचा। उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, क्या तुमने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। ये डायरी तुम्हें बताएगी कि असली ट्रेडर तुम हो कौन। आरव ने उनकी सलाह मान ली। करीब 100 ट्रेड लिखने के बाद उसने एक हैरान कर देने वाला सच देखा। जिन ट्रेडों में उसने धैर्य रखा और नियमों का पालन किया, उनमें अधिकांश लाभ हुआ। लेकिन जहां उसने लालच, डर, गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय लिया, वहां लगभग हर बार नुकसान हुआ। अब उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि उसका अपना मन था। उन्होंने कहा, कभी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1% से अधिक जोखिम मत लेना।